Angtoilano Norakno Kuluma Skania Faro Kulumka Jotono Chibaya Faro मंच में उपस्थित हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एंड फ्यूचर यूनियन मिनिस्टर श्री विप्लव कुमार देव जी, मुझे मुश्किल लगता है इनको इनके नाम से पुकारने के लिए, क्योंकि मैं हमेशा उसको अपने मित्र समझता हूं और दोस्त का नाम लेकर कभी पुकारते नहीं है। यहां में एमएलए अभिषेक जी, हमारे एमएलए जितेंद्र जी, एमडीसी बुरुंगना सम्राट जमातिया, हमारे प्यारे मोथा के लीडर वीर नवातिया, मेरे प्यारे राइट हैंड मैन डेविड मुरासे, हमारे बुरुई बदल TWF बुमा बदल के अध्यक्ष मणिहार देव वर्मा, यहां में और बहुत सीनियर लीडर्स हैं, लेकिन एक लीडर का नाम अभी तक नहीं लिया है। उसका नाम है क्या है? गर्जी से मेरा प्यारा शुक्ला नवातिया, आज मंत्री है, लेकिन मंत्री होने से पहले भी मैं शुक्ला को जानता हूं। सबसे पहले मैं आपको 3 चीज बोलना चाहता हूं। आपको सुनना है? नहीं, तिप्रसा को तो सुनना है, लेकिन जो बाहर से है आप सुनना चाहते हैं? यहां में अभिषेक जी है हमारे एमएलए। आपसे पहले भी माताबारी में एक एमएलए होता था, वो मेरा मां था। 1983 महारानी विभू कुमारी देवी। तो मेरे लिए माताबारी बहुत स्पेशल जगह है, और माताबारी और भी स्पेशल है क्योंकि हमारा मां त्रिपुरा सुंदरी भी है। माताबारी सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, माताबारी ही त्रिपुरा है। तो आप लोग पॉलिटिक्स में, राजनीति में माताबारी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, लेकिन हमारे दिल में माताबारी एक पहचान है कि त्रिपुरा क्या है। और ठीक है, आज राजधानी अगरतला है, धर्मनगर बहुत बड़ा शहर है, उदयपुर बड़ा है, कैलाश शहर बड़ा है, लेकिन माताबारी हमारे दिल में है। और मैं आपको ये बात बोलने आया हूं कि माताबारी का पहचान सिर्फ आजादी के पहले से नहीं, माताबारी को ना मुगल ले सका, ना अंग्रेज ले सका। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, जब तक मां त्रिपुरा सुंदरी इस जमीन में है, हमको कोई नहीं हरा सकता। आज मैं यहां में बीजेपी के प्रचार के लिए नहीं आया हूं, मैं अपने मित्र के प्रचार में। हां, वो बीजेपी का प्रार्थी है, लेकिन जो मेरे बुकुंबारा तिप्रासा लोग हैं, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं। मैंने आज तक ऐसा लीडर नहीं देखा जिसके दिल में हमारे तिप्रासा के लिए इतना प्यार है। मैंने विप्लव जी के आंखों में देखा। ये लोकसभा का टाइम है, इसके लिए बोलने नहीं आया। इनके दिल में सच में सिर्फ तिप्रासा नहीं, पूरा त्रिपुरा के लिए प्यार है। और जो लोग ये बात को पहचानते नहीं हैं, जिन लोगों को
ये बात समझ के भी नहीं समझ आता है, वो त्रिपुरा का नुकसान कर रहा है पॉलिटिक्स खेल कर। अच्छे इंसान को पहचानो। कभी कभी जो आपका विरोध में भी है, अगर वो व्यक्ति सच्चा है, अच्छा है और उनके दिल में निष्ठा है, उनके दिल में ईमानदारी है, तो उसे पहचान के उनका सम्मान करो। आज मुझे बहुत दुख से बोलना पड़ता है, क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं मेरे दिल में कहीं कांग्रेस है। आज भी मैं सोनिया जी के खिलाफ, प्रियंका गांधी के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ एक शब्द नहीं कहूं। लेकिन जिस सीपीएम पार्टी ने हमको 25 साल तक वंचित किया, क्योंकि हमने उनको वोट नहीं दिया, तो उन्होंने हमें गरीब रखा, क्योंकि हमारा वोटर आईडी कार्ड में सीपीएम का ठप्पा नहीं था, तो हमको नौकरी नहीं मिला। हमें शिक्षा के नाम में स्कूल बनाकर दिया, लेकिन टीचर नहीं दिया। अस्पताल बनाया, लेकिन उस अस्पताल में ना बिथी था, ना दवाई था, ना डॉक्टर था। जिस सीपीएम ने हमें गरीब रखा, जिस सीपीएम ने हमें मारा पीटा, किसके लिए? क्योंकि हम वोट उस समय कांग्रेस को और आईएनपीटी या टीयूजेएस को करते थे। आज दुख का बात है कि आज वही सीपीएम कांग्रेस का अगरतला में हाथ पकड़ के वापस उठने की कोशिश कर रहा है। दुख लगता है कि आज जब जितेंद्र चौधरी कहता है कि मोथा और बीजेपी का अलायंस कैसे हुआ, बुबागरा ने कहा था कि जब तक लिखित हमें आश्वासन नहीं मिलता है, हम अलायंस नहीं करेंगे। कांग्रेस ने राइटिंग में कुछ नहीं दिया, सीपीएम ने राइटिंग में कुछ नहीं दिया। देश का होम मिनिस्टर ने आज राइटिंग में, टेलीविजन में सामने हमें आश्वासन दिया कि जनजाति इंडिजिनस त्रिपुरा के लिए, कल्याण के लिए हम आगे का रास्ता देखेंगे। आज कांग्रेस को किसने रोका था? 10 साल आप दिल्ली में थे, 25 साल सीपीएम था इस राज्य में। उस समय आपने हमें आश्वासन क्यों नहीं दिया? आज हमदर्दी आता है कि त्रिपुरा को लिपि में रोमन स्क्रिप्ट में देंगे। 25 साल सीपीएम था, उस समय आप सो रहे थे। उस समय दिल्ली में कांग्रेस सीपीएम का बात सुनकर सो रहा था। 2008 का इलेक्शन, 2013 का इलेक्शन मैंने कैंपेन किया। उस समय प्रकाश कराट, मानिक सरकार, सीताराम येचुरी का एक फोन जाता था, डॉक्टर मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी जी त्रिपुरा में नहीं आता था, क्योंकि आपने अंडरस्टैंडिंग दिल्ली में किया, त्रिपुरा को आपने बेच दिया। दुख लगता है आज जितेंद्र बाबू जो साबरूम से एमएलए हैं, मैंने जानबूझ के उनके खिलाफ एक कैंडिडेट नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगा कि वो हमारे कम्युनिटी से है।
अगर वो जीतेंगे तो असेंबली में हमारे लिए बात करेंगे। मैंने उनके खिलाफ उम्मीदवार नहीं दिया, आज इसके लिए वो एमएलए है। जीतने के बाद एक बार भी धन्यवाद हम बाय नहीं बोला। पहले दिन से मेरे ऊपर हर दिन अटैक। यही प्रॉब्लम है सीपीएम का। मैंने हमेशा अपने लोग, अपने राज्य के लोग, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, सिख, मैंने हमेशा अपने लोगों को सामने रखा है। पॉलिटिक्स और अपने पार्टी कांग्रेस हो या मोथा हो, उसको पीछे रखा। मैंने कहा था पुइला जाति उलो पार्टी, इसका मतलब है अपने लोगों को सामने रखो। पार्टी टेम्परेरी होता है, आपका भूमि, आपके लोग, हम देश के लोग सर्वप्रिय होते हैं। लेकिन इन लोगों के लिए, इन लोगों के लिए सिर्फ पार्टी ही इंपॉर्टेंट है। आज जितेंद्र चौधरी महाराजा किरण विक्रम की बेटी को बोलता है बाहर के हैं, लेकिन जब रोहिंग्या रोज त्रिपुरा में घुसता है, उनका आप स्वागत करते हो, और जो भूमि की बेटी है उनको आप बाहरी बोलते हो, क्योंकि आपको वोट बैंक का राजनीति करना है। तो जो भूमि पुत्री है, जो भूमि पुत्र है, उनको आप बाहरी बोलते हो, और जो बाहर से रोहिंग्या आते हैं उनका आप स्वागत करते हो, क्योंकि आपको वोट बैंक का राजनीति करना है। देखो, किसी ने बोला भारत माता की जय। पहले माता की जय करो, अपने घर में अपनी मां का सम्मान करो। बहन जो राखी बांधता है उनका रक्षा करो। अगर वो आपने किया ना, तो वही अपना भारत मां का जय होगा। हमारा प्रॉब्लम है, हम बाहर में दिखाते हैं कि हम अपने देश से प्यार करते हैं, घर के अंदर अपनी मां, अपनी बहन, अपनी बेटी को हमने कभी भी अधिकार नहीं दिया। कम्युनिस्ट आज कह रहा है कि संविधान खतरे में है। आज वही कम्युनिस्ट जो 1951 में मुख्यमंत्री बिप्लब जी, जिसने पंडित नेहरू को चेतावनी दिया था, आज वही कम्युनिस्ट जो 1951 में अंबेडकर का संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं था, आज वही कम्युनिस्ट जो 1951 से लेकर 1990 तक कांग्रेस को अटैक किया, आज वही कम्युनिस्ट जिसको कब उनका मां बाप पैदा हुआ है वो जन्मदिन उनको याद नहीं, लेकिन स्टालिन, कार्ल मार्क्स का जन्मदिन उनको याद है। आज वही कम्युनिस्ट उल्टा हमको सिखा रहा है कि हमारा संविधान खतरे में है। जब आपने हमें भूमिहीन किया, जब आपने संविधान का धज्जिया उड़ाया, जब आपने हर गली में माओ, स्टालिन, लेनिन का स्टैचू लगाया, लेकिन महाराजा का बेइज्जती किया। आज जिस कम्युनिस्ट पार्टी ने हमारे त्रिपुरा का इतिहास का बेइज्जती किया, जिसके राज्य में बलात्कार हुआ, मर्डर हुआ, शोषण हुआ, आज हमें इंजीनियर नहीं बनाकर बॉम्ब बनाने का एक कला दिया गया।
आज जिस कम्युनिस्ट ने हमें गरीब रखा, पूरे इंडिया में मानिक बाबू ने कहा आमी गरीब मुख्यमंत्री, लेकिन हमें भी गरीब रखा। आज वो कम्युनिस्ट हमको सिखाना चाहता है कि हम गलत रास्ते में